नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 12th की जो तीसरी पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसकी स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसरों को करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों की पहली, दूसरी, तीसरी पोएम का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और आपका ग्रामर में क्लास 12th के जो भी प्यारे बच्चे हैं सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो ग्रामर है उसमें नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग नया टॉपिक सिंथेसिस की शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोग इसके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे, किसकी, कीपिंग क्वाइट की। जिन लोगों ने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। और जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसरों की तरफ। तो आप लोगों का पहला स्टेंजा ये रहा, यहाँ से नाउ वी विल डॉट 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 आर्म सो मच, ये हुआ पहला स्टेंजा। अब हम लोग पहले इसका हिंदी व्याख्या देख लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसरों को करेंगे। तो ये दिया नाउ वी विल डॉट डॉट आर्म सो मच, इसका देख लें। नाउ मीन्स अब वी विल काउंट टू 12, यानी अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब लोग शांत रहेंगे। यानी ये पोएट बता रहे हैं, कवि बता रहे हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे और सब शांत रहेंगे। फॉर वंस मीन्स एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी की सतह पर चलेंगे, एक बार के लिए पृथ्वी की सतह पर चलेंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी भुजाओं को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आप लोगों का हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टेंजा का। अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया कि व्हाट डज द पोइट से इन फर्स्ट 2 लाइन्स, और अभी मैंने एक्सप्लेनेशन बताया कि पहली 2 लाइनों में कब क्या कहते हैं, वो देख लेते हैं आंसर। अब ये देखो इसका आंसर दिया है स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर, ये पहला स्टेंजा है। इसकी क्वेश्चन हो गया व्हाट डज द पोइट से इन फर्स्ट 2 लाइन्स। अब इसका आंसर ये हुआ कि पोइट सेज दैट, पोइट यानी कवि कहते हैं कि वी विल काउंट टू 12, कि हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब लोग शांत रहेंगे। यानी पहली की 2 लाइनों में कवि ये कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे और सब शांत रहेंगे। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया कि व्हाट डज द पोइट वांट वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं कि फॉर वंस मीन्स एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी एक बार के लिए पृथ्वी पर किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। ये हो गया इसका आंसर। अब इसके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा। जो मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हाई स्कूल का हो या इंटर का हो। अब इसका एक क्वेश्चन बचा हुआ, व्हाट डज द पोइट वांट फॉर 1 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड के लिए कभी क्या चाहते हैं। अब 1 सेकंड के लिए क्या चाहते हैं कि स्टॉप मीन्स रुक जाओ, फॉर 1 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड
यानी 1 सेकंड के लिए सब कुछ रुक जाए, ये चाहते। अब इसका देखते हैं अगला पैराग्राफ, अगला स्टेंजा। अगले स्टेंजा में क्या दिया गया है ये देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेंगे। ये देखो अगला ये दिया स्टेंजा, यहाँ से इट वुड बी डॉट डॉट सडन स्ट्रेंजनेस, ये है इसका अगला स्टेंजा, दूसरा स्टेंजा। अब सबसे पहले इसकी स्टेंजा की व्याख्या देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये रहा स्टेंजा। अब इसके यानी ये इट वुड बी डॉट डॉट स्ट्रेंजनेस, सडन स्ट्रेंजनेस, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, एक्जोटिक मीन्स होता है अनोखा, यानी जब हम सब शांत होंगे तो यह एक अनोखा क्षण होगा, मोमेंट मीन्स क्षण। विदाउट रश मीन्स बिना भीड़ भाड़, रश मीन्स भीड़ भाड़, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन बिना आवाज़ के, वी वुड ऑल बी टुगेदर और हम सब साथ साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस एक आकस्मिक विचित्रता में, सडन मीन्स आकस्मिक और स्ट्रेंजनेस मीन्स विचित्र, एक आकस्मिक विचित्रता में। अब इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया आपका हिंदी व्याख्या इस स्टेंजा का। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हाट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, एक अनोखा क्षण क्या होगा, इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया आप लोगों का स्टेंजा। ये क्वेश्चन इसका पहला, इसका आंसर होगा कि व्हेन मीन्स जब, वी विल स्टॉप जब हम सब रुक जाएंगे, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यह एक अनोखा क्षण होगा, यानी अनोखा क्षण क्या होगा जब हम सब रुक जाएंगे। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट वुड बी द स्पेशलिटी ऑफ दैट मोमेंट, मीन्स उस क्षण की विशेषता क्या होगी, कि वी वुड ऑल टुगेदर, कि हम सब साथ साथ होंगे, ये विशेषता होगी। यानी उस क्षण की विशेषता क्या होगी ये कभी पूछ रहे हैं, तो क्या होगी कि हम सब साथ साथ होंगे। अब इसी का तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन विथ अस देन, और तब हमारे साथ क्या होगा, इसका भी आंसर यही हो जाएगा, यानी तब हमारे साथ क्या घटित होगा कि हम सब साथ साथ होंगे। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का दूसरा स्टेंजा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे स्टेंजा की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों ये दिया तीसरा स्टेंजा यहाँ से कि फिशरमैन डॉट डॉट हर्ट हैंड्स, ये दिया तीसरा स्टेंजा। अब इसका पहले हम देख लेते हैं व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन, तब इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ये दिया है मेरे प्यारे बच्चों स्टेंजा। अब पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या दिया कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी मीन्स मछुआरा ठंडे पानी में, ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म व्हेल्स मीन्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मछुआरा ठंडे पानी में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वह व्यक्ति जो नमक निकाल रहा है, नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स मीन्स अपने घायल हाथों को देख सकेगा, यानी ठंडे समुद्र में मछुआरा मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वह व्यक्ति जो नमक निकाल रहा है वह अपने घायल हाथों को देख सकेगा। ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग देखते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर को। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों की व्हाट वुड हैपन
इन द कोल्ड सी मीन्स ठंडे समुद्र में क्या होगा। अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ये रहा तीसरा स्टेंजा। ये है पहला क्वेश्चन कि व्हाट वुड हैपन इन द कोल्ड सी, कि ठंडे पानी में ठंडे समुद्र में क्या होगा। अब इसका आंसर होगा फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल्स इन द कोल्ड सी, मीन्स मछुआरा ठंडे पानी में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब इसी का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हु वुड एट हिज हर्ट हैंड, अपने घायल हाथों को कौन देखेगा। इसका हो जाएगा कि मछुआरा। मछुआरा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा कि मैन हु गैदरिंग salt would see at his hurt hands। ये हो गया इसका आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा कि हाउ वुड दिस ऑल पॉसिबल, यह सब कुछ संभव कैसे होगा कि व्हेन वी विल ऑल कीप स्टिल, जब हम सब शांत रहेंगे तब यह सब संभव होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये थे आपके 3 स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। अब इसके 2-3 स्टेंजा बचे हैं, वो मैं कल करवा दूंगा। धन्यवाद।